जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सरबराह मौलाना समीउल हक के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। 3 मशकूक अफराद गिरफ्तार, महफूज मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश जारी। मुश्तबा अफराद को जियो फेंसिंग और मोबाइल डाटा की मदद से हिरासत में लिया गया। भारत की सरहद पर मुसलसल जारियत। पहले लीपा फिर बाक्सर सेक्टर में आबादी पर गोलाबारी, 5 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब, गोलाबारी करने वाली चौकियां तबाह कर दी। पंजाब की 2 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन। वजीर आजम की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से मुशावरत। दीगर जमातों से राब्तों की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान लाहौर के मुख्तसर दौरे के बाद वापस इस्लामाबाद चले गए। अब आप ये सर्वर को कंट्रोल करो। यार सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी अपने आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें मत समझो। इत्तेहादियों की बैठक में शिकवे शिकायतें, आप चौधरी सरवर को कंट्रोल करें, ये आपके वजीर आला को नहीं चलने देंगे। तारिक बशीर चीमा का जहांगीर तरीन से शिकवा। चौधरी परवेज इलाही ने भी तायद की। ऑडियो सामने आने के बाद चौधरी परवेज इलाही की वजाहत, कहा तारिक बशीर चीमा खरे आदमी हैं, बात दिल में नहीं रखते, गिला दूर ना हो तो गुस्सा सीक्रेट बैलेट में निकलता है। मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंतजाम लाकर वसीम अकरम बन जाते थे। मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। कप्तान को अपने खिलाड़ी पर भरपूर एतमाद। उस्मान बुज़दार का दिफा करते हुए कहा, बुज़दार हमारी टीम का वसीम अकरम बनेगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम बोले, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इमरान खान ने लाहौर में गरीब और बेसहारा अफराद के लिए शेल्टर होम का संगे बुनियाद रख दिया। पंजगोर एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे की कच्चे पर लैंडिंग। तर्जुमान एयरलाइन कहते हैं तैयारे में सवार तमाम 54 मुसाफिर महफूज हैं। मुतबादिल परवाज के जरिए मुसाफिरों को कराची पहुंचा दिया गया है। किसी भी मुसाफिर को खराश तक नहीं आई। तर्जुमान ने कयास आराइयों पर मबनी खबरों की तरदीद कर दी। आशियाना केस में जेर हिरासत शहबाज शरीफ का मजीद 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब ने रमजान शुगर मिल केस में भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी डाल दी। दौरान इंतबात प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपोजिशन लीडर की मसरूफियात के बाइस तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सके, जिस पर शहबाज शरीफ बोले, प्रोडक्शन ऑर्डर के दौरान भी मुझसे तफ्तीश की जाती रही। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर कारकुनों की अदालत में एंट्री की कोशिश, धक्कम बेल भी हुई। बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। फालूदे वाले से बड़ा माल निकलने वाला है। वजीर रेलवे की पेशगोई। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर है। ये लोग इतने करप्ट हैं कि इनकी करप्शन की बदबू पूरे बरे सगीर में फैल जाएगी। नए साल में करप्ट सियासतदानों का खात्मा देख रहा हूँ। सियासत में नए चेहरे तुलू होंगे। सिंध काबीना के बड़े फैसले। नई गाड़ियों की खरीदारी पर 3 साल के लिए पाबंदी लगा दी। गवर्नर वजीर आला समेत अहम शख्सियात को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। काबीना ने प्लास्टिक बैग्स पर आइंदा 3 माह में मरहलावार पाबंदी की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में सखर पर पाबंदी आयद। बीमार और मुअम्मर कैदियों की रिहाई के लिए हर 3 माह बाद नई फहरिस्त मुरतब करने का फैसला। खतरनाक अमराज में मुब्तला मुअम्मर कैदियों की रिहाई की भी मंजूरी दे दी गई।
वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी में 4000 बोगस भर्तियों का इंकशाफ। भर्तियां फारूक सत्तार दौर में की गई। वजीर आजम के मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने तस्दीक कर दी। खानेवाल में चाय के पैसे मांगना जुर्म बन गया। 60 रुपए मांगने पर 2 अफराद ने होटल मालिक पर फायरिंग कर दी। मोहम्मद असलम मौके पर जाँ बहक। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मशल बरदार रैलियां निकाली गईं। महफिल का भी इनेकाज। हुकूमत का जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारी सतह पर मनाने का फैसला। बाजार गलियां कूचे सजेंगे। रोशनियों का सैलाब आएगा। कैलिफोर्निया के जंगलात के शोले आबादी को भी निगलने लगे। 9 अफराद हलाक। लेडी गागा, विल स्मिथ और किम कार्डेशियन समेत हॉलीवुड की कई अहम शख्सियात के महल भी आग की लपेट में। 6000 इमारतें मुतासिर। 1.5 लाख अफराद की नकल मकानी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में तूफानी बारिशों से तबाही। शहर भर की अहम शाहराहों पर पानी ही पानी। गाड़ियां सड़कों पर चलने के बजाय तैरती रहीं। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। याकूत, मरजान, नुपुल, अकीक, एक से बढ़कर एक कीमती पत्थर चमकने आंखें खीरा कर दी। इस्लामाबाद में कीमती और नायाब पत्थरों की नुमाइश। शौकीन देखने के लिए खींचे चले आए। और मजेदार बारबेक्यू, मलाई बोटी, मटन कढ़ाई, बलोची सज्जी, बिरयानी। आ गए आना मुंह में सुनामी। वीकेंड पर कराची वालों के मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट पर डेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि क्या कराची से वाकई किसी बड़े की गिरफ्तारी होने वाली है और क्या इंसानी जान की कीमत 60 रुपए से भी कम है। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबरा मौलाना समीउल हक के कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। और जरा के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया है। तीनों मशकूक अफराद को पुलिस के सेफ सेल मुंतकिल भी कर दिया गया है और जियो फेंसिंग के जरिए और मौलाना साहब के मोबाइल फोन के डाटा से इन 3 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह समीउल हक के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त ये हुई है कि पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया है। ज़राए के मुताबिक मौलाना समीउल हक के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार तीनों मशकूक अफराद को पुलिस की सेफ सेल मुंतकिल कर दिया गया। जेर हिरासत मशकूक अफराद से SHO सिविल लाइंस इंस्पेक्टर अजीज तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि मशकूक अफराद से तफ्तीश की निगरानी SSP ऑपरेशंस कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मशकूक अफराद को जियो फेंसिंग और मौलाना समीउल हक के मोबाइल डाटा की मदद से हिरासत में लिया गया। मौलाना समीउल हक के कत्ल की 3 पुलिस टीमें तहकीकात कर रही हैं। मौलाना समीउल हक के कत्ल की FIR नामालूम हमला आवर के खिलाफ दर्ज की गई है।
मोदी सरकार खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल चुकी है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। रीपा और बाक्सर सेक्टर में भारी हथियारों से फायरिंग करके लड़की समेत 5 शहरियों को जख्मी कर दिया गया। पाक फौज के जवानों ने भारतीय फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन की बंदूकें खामोश करा दी। भारतीय फोर्सेस की कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजियों में तेजी। भारतीय फोर्सेस मुसलसल फायर करके शहरी आबादियों को निशाना बना रही हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने लीपा सेक्टर में भारी हथियारों से जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 बजलदार और बाटलियां के देहात से ताल्लुक रखने वाले शहरी जहीर, नासिर, मुनीर और शौकत शदीद जख्मी हो गए। भिम्बर के नजदीक बाक्सर सेक्टर में भी भारतीय फोर्सेज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में गुजराख गांव की 20 साल तानिया बीबी जख्मी हो गई। पाक फौज ने भारतीय बुज़दिल फोर्सेज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया।